देखो क्या क्या प्रॉब्लम है बच्चों को। हाँ, बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम है यार, कितना प्रॉब्लम है भगवान। हाँ चलो हम लोग बेटा अब आपको पता है ना, एक पोर्शन हम लोग ने होमवर्क लिया था और वो ये पोर्शन था वर्ब का, राइट। चलो अब मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट समझाते जाऊंगी और साथ साथ करते जाना मेरे। आप सबसे पहले आप 1 से लेकर 10 तक भला एक बार देख लेना। मैं आपको सबके साथ नियम बताते जाऊंगी। अगर कॉपी में लिखना हो तो कॉपी में लिख लेना। मोहम्मद फेज बेटा सो और वेरी का यूज अभी मत करो, वो एडवर्ब का पोर्शन है, ठीक है। चलो यस बेटा पेड लाइव क्लास है। चलो जल्दी से देखो तो 1 से लेकर 10 तक, फिर मैं बताती हूं बहुत जल्दी। ये सब फेंको ना, क्या रखे हुए वो, क्या भूल जाते हो, कोई बात नहीं बेटा, फिर से याद करो। देख लिया, अब सुनो। बुक खरीद लिए हो तो बुक में लिखो, और बुक नहीं खरीदे हो तो कॉपी में लिखो। ये टास्क 2 को ध्यान से। आई विल हैप्पी इफ यू अटेंड द पार्टी। बेटा आई विल बी हैप्पी लगाओ, क्यों। अब आप लिस्ट में पहला पॉइंट ध्यान से सुनना, ये जो विल है ना और शैल, इसी तरह से आप देखोगे कैन, कुड, मे, माइट, इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं बेटा उसको कहते हैं मॉडल। इनके बाद आपको वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए और ये एक टेंस का भाग है, ये याद रखना। विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, है ना। ये आपका बेटा मैं जो पढ़ाती हूँ ना क्लास नोट से पढ़ाती हूँ, ये क्लास नोट से पढ़ाती हूँ। चलो, और अगर क्लास नोट्स नहीं है तो अभी अगर ये है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि उसका आंसर दिया हुआ है। लेकिन क्या बोला मैंने, मेरा कहना है एक मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए। विल हेल्पिंग वर्ब है, वो मेन वर्ब नहीं है, उसको एक मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट, आई एम एग्री, बेटा ये गलत हो गया। ये जो एग्री है ना ये खुद ही वर्ब है, एग्री, एग्रीड, एग्रीड। तो फिर दो दो वर्ब क्या करेगा, एक मेन वर्ब एक ही चाहिए, है ना। उदय बेटा मेल कर दो आप, आपको एक ही वर्ब चाहिए। मेरे पास एक वर्ब है एग्री, तो फिर एम लगा के क्या कर लूंगी मैं, राइट। सो आई एग्री होगा। पेज नंबर 24। इसके आंसर में 35 का आंसर गलत है, ठीक है। 35 का आंसर सही कर लेना बस खाली। चलो अभी बाद में देखेंगे। आई एम रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं जिम्मेदारी उठाने के लिए रेडी हूं। बेटा ये बिल्कुल सही है, क्यों। एग्री वर्ब है, रेडी वर्ब नहीं है, रेडी वर्ब नहीं है, मैं तैयार हूं। वर्ब यहां पे एम है, यानी वर्ब पता तो होना चाहिए ना। वर्ब एग्री है, रेडी वर्ब नहीं है, तो इसीलिए आई एम रेडी बिल्कुल सही है। ऋषु अगर आप कह रहे हो मैम एम हेल्पिंग वर्ब है, तो बेटा एम के बाद तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आना चाहिए, और एग्री आईएनजी फॉर्म में ऐसे भी नहीं आता है, ठीक है ना। यू विल सक्सेस प्रोवाइडेड दैट यू वर्क हार्ड, आप कामयाब होगे बशर्ते आप मेहनत करो, तो आप कामयाब होगे। बेटा विल के बाद हमें वर्ब चाहिए, और ये सक्सेस वर्ब नहीं है। सफल होने के लिए वर्ब आपके पास है सक्सीड, सफल होना, सक्सीड, सक्सीडेड, सक्सीडेड। सौरभ मजुमदार गुड इवनिंग।
है ना। शिवम, 1 सप्ताह में बुक डिलीवर हो जाता है। 1 सप्ताह के ऊपर हो तो आप हमको बता दो। सक्सीड, सक्सीडेड, सक्सीडेड। सक्सेस क्या है बेटा? सक्सेस तो सफलता है, सफल होना, सक्सीड, सक्सीडेड, सक्सीडेड। समझ में आया? नेक्स्ट आओ, आई एम क्वाइट इंटेलिजेंट। अच्छा, फैज कह रहा है यू विल बी सक्सेसफुल होगा। ठीक है फैज, वो भी चलेगा क्योंकि आपने बी लगा दिया। अब बी लगा के वर्ब तो काम कर ही लिया आपने, राइट। आई एम क्वाइट इंटेलिजेंट। आई एम, बेटा एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म एमेंट होता ही नहीं है। एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है एरेंट। एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म है एरेंट। इज नॉट का इजेंट। बोलोगे आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म एरेंट ही है। सौरभ, ऑफ कोर्स बेटा, जो भी एग्जाम में इंग्लिश आती है सबके लिए जरूरी है। सुनो, ही मस्ट सैड, भाई यही तो कैन की तरह मस्ट ही तो है, और मस्ट के बाद भी तो वर्ब का बेस फॉर्म लगेगा। ही मस्ट बी सैड, हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगता है। As he has lost his wife recently, हाल में उसकी वाइफ खो गई, मतलब खो गई क्या, मर गई होगी, है ना। लॉस्ट का मतलब मरना भी तो होता है ना। I am having 2 cars। अब सुनो ध्यान से बेटा, कुछ वर्ब्स याद करवाऊंगी मैं आपको। फोर्थ का मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि बशर्ते आप मेहनत करो तो आप सफल हो सकते हो, है ना। यू विल सकते, आप सफल हो गए। सुनो, he must be sad as he has lost his wife, हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, ठीक है। I'm having 2 cars, बेटा ये जो have है ना, ing फॉर्म में बिल्कुल भी मत लगाना अगर उसका मतलब आपके पास होना, पजेस करना, किसी चीज पर अधिकार होना हो तो। इसीलिए आई एम हैविंग 2 cars बिल्कुल गलत है, आई हैव 2 cars होगा। अगर हैव का मतलब ओन निकले, हैव का मतलब पजेस निकले, तो कभी भी आईएनजी इन तीनों वर्ब्स में नहीं लगता। कहोगे कहां पढ़ेंगे? तो टेंस में पढ़ेंगे, इसको टेंस में पढ़ते हैं, ठीक है। शी इज हैविंग मेनी फ्रेंड्स, भाई उसके कई दोस्त हैं, तो शी इज हैविंग नहीं होगा। शी के साथ बेटा हैव भी नहीं लगता, हैज लगता है। शी सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब जब लेगा ना कोई सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन, तो वर्ब में लास्ट में आपको SES दिखेगा, ठीक है। अविनाश, सबसे पहले बेटा 2-3 बुक्स हैं, अगर आप ले सकते हो तो ले लो। एक तो वॉल्यूम 1 तो आपके पास होना ही चाहिए,
क्लास नोट्स का हम पीडीएफ देते हैं, लेकिन अगर आपको हाथ में बुक चाहिए तो क्लास नोट्स ले लो और एक वोकैब की बुक ले लेना ज़रूर, ये वाली, ठीक है? क्योंकि ये याद करते रहोगे, आप भूलोगे, याद करो भूलो, टाइम लगता है याद करने में, ठीक है? सुनो, शी हैज़ मेनी फ्रेंड्स। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं अभी खाना खा रही हूं, लंच कर रही हूं, आई एम हैविंग लंच नाउ, बिल्कुल सही। सुनो ध्यान से, हैव का मतलब क्या निकलता है आपका? खाना। तब हैव में आईएनजी आराम से लगा लो। हैव का मतलब क्या निकल रहा है? मजे करना, तो हैविंग फन आराम से लगा लो। हैव का मतलब क्या निकल रहा है? आपके पास होना, तो हैव में आईएनजी मत लगाना। वे कई दोस्त है, उसके कई दोस्त है, आईएनजी नहीं आएगा, ठीक है? नेक्स्ट टेंस सुनो। आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट जस्ट नाउ। बेटा याद रखना, हैज हैव हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और हैव का थर्ड फॉर्म हैड होता है, इसलिए हैव हैड, हैड आराम से चलेगा, क्योंकि हैज हैव हैड के बाद हैड आराम से दिखेगा, ठीक है? कोई इश्यू नहीं है। और ये आप फिर से पढ़ते हो प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ते हो, ठीक है? कि हैज हैव हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हैड आराम से चलता है। सैड बेस फॉर्म है, SAD नहीं बेटा, सैड एडजेक्टिव है आदित्य, बेस फॉर्म कहां से कर रहे हो? एडजेक्टिव है। चलो आगे करो, जल्दी फटाफट करो। आगे करो जल्दी। 11 से लेकर 18 तक देख लो। 18 तक क्यों देखोगे? 11 से लेकर सीधा 20 तक देखो ना। हाँ पूजा, मैं जानती हूँ बेटा, अब करा दूंगी इस बार। 33 को कनेक्ट क्यों किए हुए हो? 33 का वर्ब चल रहा है ना अभी। ओके जल्दी देखो तो फटाफट। देख लिया? जयपुर ब्रांच में तो बेटा नहीं अवेलेबल होगा मुझे लगता है। वो कैब का नाम क्या है? नीतू सिंह वो कैब बेटा। ओनिंग बेटा आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा सुरेश। ओन का मतलब किसी चीज पर अधिकार होना, कोई चीज आपका होना। चलो आगे करें, सुनो। शी एंड हर फ्रेंड्स आर हैविंग फन। वो लड़की और उसके दोस्त मजे कर रहे हैं। बेटा फन, हैविंग फन, आप किसी को खाना खाते देख सकते हो तो हैविंग लंच बिल्कुल चलेगा। मजे करते हुए देख सकते हो तो हैविंग फन भी आराम से चलेगा। लेकिन अगर आप कहोगे कि आई एम हैविंग अ कार, साजन बेटा क्लास लेने दो ना। हैविंग फन आराम से दिखता है आपको करते हुए, हैविंग लंच आराम से दिखता है। लेकिन अगर मैं कहूँ आई एम हैविंग अ कार, भाई कार खा थोड़ी रही हूँ और कोई एक्शन थोड़ी है। हैव का मतलब अगर ओन है, हैव का मतलब अगर पजेस है, तो आईएनजी फॉर्म नहीं आता उसमें, ठीक है? देखो
शी एंड हर फ्रेंड्स आर हैविंग फन, मजे कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने क्या कहा, ओन, हैव, आ, पजेस, ये कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा। आई पजेस अ कार, आई पजेस अ गन, ठीक है। देखो 14th में आना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझती हूं, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। कहोगे कहां दिख रहा है, शक्ल में तो दिख ही नहीं रहा आप मेरी प्रॉब्लम समझते हो। भाई बातों में कुछ भावना तो होनी चाहिए। अब मैं कहूंगी आई डू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, आई डू अंडरस्टैंड। अब यहां पे वो भावना दिखी, यानी जब मेन वर्ब पर जोर देना हो, जब मेन वर्ब पर जोर देना हो तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लगाओ बेटा, और उसके पहले प्रेजेंट की बात करो तो डू डस लगा दो, और पास्ट की बात करो तो डिड लगा दो। लेकिन याद रखना, डिड या डिड नॉट जो भी लगाओ उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आना चाहिए। दो V2 एक साथ नहीं आता। रोशन बेटा, ऑफलाइन और ऑनलाइन कंपैरिजन करोगे तो ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा होता है, उसमें आपका एक रेगुलरिटी और वो सब रहता है। देखो हर्ष का प्रॉब्लम, फोन करा उसको। आई डू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझती हूँ। ही डिड सेंड मी अ लेटर, उसने मुझे लेटर भेजा। देखो एक जोर महसूस हो रहा है, ठीक है। चलो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि तुमने गलती कर दी, ठीक है, तो मैं ऐसे कहूँगी तुमने गलती कर दी। चलो, यू मेड अ मिस्टेक, ये है इंग्लिश, यू मेड अ मिस्टेक। अब मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूँ, तुमने गलती कर दी, जोर देना चाहती हूँ। बताओ कैसे होगा? तुमने गलती कर दी, जोर देना चाहती हूँ, बताओ कैसे करो? जल्दी सोच के बताओ। ओन में एस क्यों नहीं आया? ओन ओन ओन, अच्छा ही है बेटा, ही के साथ तो ओन्स होगा। बताओ। रिंकू बेटा, कोई जरूरत नहीं है नोट्स बनाने का, आपको पीडीएफ मिल जा रहा है, नहीं तो आप बुक ले लो। यू डिड मेक अ मिस्टेक, वेरी गुड वेरी गुड। मेड तो वर्ब का सेकंड फॉर्म था। अब मैंने कहा मैं इस पर जोर देना चाहती हूँ, तो देखो मैंने वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया था। बेटा सेकंड फॉर्म हटाना चाहते हो तो डिड लगा दो और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दो। तो मैं कहूंगी यू डिड मेक अ मिस्टेक, ठीक है, यू डिड मेक अ मिस्टेक, वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है। बेटा हैड मिस्टेकन नहीं निकिता, डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलो अब मैं एक प्रेजेंट का क्वेश्चन देती हूं। अगर मैं कहूं यहां मैं रोज आती हूं, आई कम डेली। अब आप कहोगे मैम कहाँ रोज आते हो, आप तो सप्ताह में 3 दिन आते हो। अब मैं इस पे बिफर जाऊंगी, मैं कहूंगी मैं रोज आती हूं, मैं रोज आती हूं। अब जोर दे रही हूं कि मैं रोज तो आती हूं। बताओ कैसे बोलो? रुपेश, जितने भी बेटा रूट वगैरह होते हैं ना, सब में आपको वोकैब कराते वक्त समझाती हूँ। अभिनव बेटा, अभी आप शुरुआत किए हो, थोड़ा सा टाइम दो। डिड क्यों लगाया? आकांक्षा, पास्ट टेंस था बेटा, वर्ब का सेकंड फॉर्म था, मेक का सेकंड फॉर्म मेड। वर्ब के फॉर्म्स भी याद नहीं है आपको? प्रिम, वेरी गुड। देखो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया मैंने। जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था प्रेजेंट टेंस, तो डू लगाया, क्योंकि मैंने गुस्से में कहा भाई मैं आती तो हूं रोज, तो आई डू कम। प्रेजेंट है तो डू कम, डस कम होता सिंगुलर के साथ, और पास्ट है तो डिड कम, है ना? चलो नेक्स्ट आओ। टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। I had to leave my job due to some problems. कुछ समस्याओं के कारण मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। I had to leave my job. देखो ठीक है,
पूनम कुमारी, बेटा मैं सबका चैट देखती हूँ लेकिन जवाब नहीं देती हूँ, क्या जवाब दूँ? अब आप लोग को जवाब देते रहूँ तो पढ़ाऊँ कब, बताओ? अनीता मीना, बेटा बुक अब वहाँ पे होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, जयपुर में। अभिनव, क्या कितना बढ़िया बात। नहीं मैडम 1 मंथ हो गया। बेटा 1 मंथ में तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, तुम इतने बड़े तोप हो। हाँ, सबसे पहले वर्ब के फॉर्म्स याद करो जाके। पढ़ाई लिखाई कभी किए नहीं, आज तक अंग्रेजी छुआ नहीं, तुरंत उसको सब कुछ समझ में आ जाए नहीं। एक एक लाइन में एक एक सेंटेंस का बेटा मैं हिंदी बता रही हूँ। और मेरी बात सुनो, एक एक सेंटेंस का हिंदी बताती हूँ मैं राज, देखो। लेकिन अगर आप लोग को एकदम समझ में नहीं आएगा तो बेटा पहले स्पोकन का ले लो बैच जाके, फिर कहोगे मैडम अपना बैच बेच रही है। तो भैया बैच मत लो, तो जाके केडी लाइव के वहाँ स्पोकन का एक लिस्ट होगा, प्ले लिस्ट, उसी को बैठ कर देख लो। इंग्लिश बाय नीतू मैम में बैठ कर प्ले लिस्ट देख लो। लेकिन अब आप कहोगे नहीं हमको ट्रांसलेशन कराते रहो, तो बेटा सिलेबस है, अच्छा खासा सिलेबस है। वी के साथ बेटा हैज तो आता ही नहीं है, वी के साथ हैव आता है। पूछोगे ही शी इट, नेम सिंगुलर के साथ हैज आता है। यू वी दे और प्लूरल के साथ हैव आता है। इसलिए ही है तो हैज नहीं, ही होता तो हैज होता, वी है तो हैव है। अगेन हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, और बेस फॉर्म हैव है, हैज तो एस फॉर्म है ना। देखो पूनम बता रही है आता है, आप पूरा अच्छे से एनालिसिस करती हो। बेटा मैं एक एक सेंटेंस का हिंदी भी बताते जाती हूँ। वी हैव टू परफॉर्म अवर ड्यूटी, हमें अपना ड्यूटी निभाना पड़ता है। ही विल हैव टू कम ऑन टाइम, उसे समय से आना पड़ेगा हर रोज। देखो हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म, वी दे यू सारे प्लूरल के साथ हैव आता है, शी के साथ बिल्कुल हैज आता है। लेकिन हैज के बाद अगर वर्ब लगाओगे तब तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, टेर टोर टोन द लेटर, उसने चिट्ठियों को फाड़ दिया। देखो ठीक है, शी हैज टोन द लेटर्स, उसने लेटर को फाड़ दिया। देखो आई एम टू, बेटा एम के बाद टू लगा है तो टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म तो सही है। और इसका मतलब क्या निकल रहा है? आई एम टू लीव फॉर मुंबई टुनाइट, आज रात में मुंबई निकलने वाली। निकट भविष्य के प्लान एक्शन के लिए, राहुल मैं चेक कर लूंगी, निकट भविष्य के प्लान एक्शन के लिए हम इस तरह का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। देखो आई एम टू लीव फॉर मुंबई टुनाइट। अब चलो मैं आपको एक और सेंटेंस देती हूं ऐसा, जरा बना के दिखाओ तो मुझे। मैं टेंस शुरू करने वाली हूं, बस इसका मतलब निकट भविष्य में इरादा है ये शुरू करने का। बताओ कैसे होगा? प्रॉब्लम के स्थान पर रीजन, कहाँ प्रॉब्लम? ड्यू टू सम रीजन, बेटा रीजन REASON, गौतम वो कह सकते हैं। टेर टोर टॉन, यस टोर तो सेकंड फॉर्म है, हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। बताओ तो कैसे बनाओगे? मैं बस टेंस शुरू करने जा रही हूं, कैसे बोलूं? बोलो, मैं टेंस शुरू करने जा रही हूं, कैसे बोलूं? जल्दी से फटाफट बोलो तो। बेटा आप लोग सिर्फ ये वाला, रीना बहुत अच्छा, ये स्ट्रक्चर बताओ। आई एम टू स्टार्ट टेंस टुडे, बस हो गया। आई एम टू स्टार्ट टेंस, बस देखो, राइट? लेकिन और भी तरीके हो सकते हैं। क्या क्या तरीके हो सकते हैं? हम चलेंगे 21 से, उसके बाद 21 से आगे करेंगे, लेकिन पहले 21 देख लूं। ही वॉज टू लीव फॉर द स्टेशन, प्रेजेंट है कि मैं बस टेंस शुरू करने जा रही हूं। आई एम टू स्टार्ट टेंस, मैं शुरू करने जा ही रही थी कि लाइट चली गई, कैसे बोलूं? आई वॉज टू स्टार्ट टेंस व्हेन द लाइट
went out. इसका मतलब है कि मैं करने जा रही थी, was to plus verb का बेस फॉर्म, करने जा रही हूं is MR to plus verb का बेस फॉर्म. ये निकट भविष्य का प्लान्ड एक्शन बताता है. चलिए अब आप 22 से लेकर 30 तक देख लो. स्टार्ट की जगह बिगिन लगा लो, कोई बात नहीं, चलेगा बिल्कुल आराम से. जल्दी करना. हो गया, चलो. आई एम गोइंग टू, बेटा टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म होता है. आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर नाउ, अब मैं एक चिट्ठी लिखने जा रही हूं. ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट हिज स्पीच, बस वो स्पीच शुरू करने वाला ही था, वो भाषण शुरू करने वाला ही था. When the bomb exploded, जब बॉम्ब फट गया. बिल्कुल तो सही है ना. बस करने जा ही रहा था, बस करने वाला ही था. देखो he was about to start. हे भगवान हम पर दया करो. ओ लॉर्ड योर गॉड हैव मर्सी ऑन अस. बिल्कुल सही है. देखो यहाँ हैव का एक और इस्तेमाल सिखाया. आई विल नॉट, बेटा विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वोंट, और हर मॉडल के बाद मैं बार बार कह रही हूं वर्ब का बेस फॉर्म आता है. आई वोंट हैव दिस नॉनसेंस एनी मोर, ये नॉनसेंस मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी. ठीक है. माई काउ हैड अ काफ लास्ट नाइट. देखो बच्चा देने के लिए भी हैव आया. मेरी गाय को कल एक बच्चा हुआ है ना, बछड़ा हुआ. माई काउ हैड, हैव का सेकेंड फॉर्म हैड, बिल्कुल सही है. वी हैव, फिर हैव कहां से भाई. हैव के बाद दूसरा जो होता है वो थर्ड फॉर्म में होता है. वी हैव ऑलरेडी हैड इनफ ऑफ प्रॉब्लम्स, हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुए थे. हैव के बाद हैड होगा. ठीक है. सोसाइटी डिस्क्रिमिनेट्स, बेटा डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना. 24 में बेटा हैव मतलब हे भगवान दया करो, कैसे बोलोगे. काफ का मतलब बेटा बछड़ा होता है गौतम. दया करो, हैव मर्सी ऑन अस, है ना. तो हैव का मतलब बहुत सेंस में निकलता है, तभी तो मैं बहुत सारे सेंस में लगा रही हूँ. बहुत हो गया यार, वी हैव इनफ प्रॉब्लम्स. देखो तो हैव के बाद सेकेंड फॉर्म हैड है. 18th में ही विल बी, देखती हूँ रुको. बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट्स, ये क्या है, ये कैसा शब्द है. सुनो ध्यान से बेटा. इंग्लिश जानते हो बहुत ही एक होता है ना वैरायटी वाला शब्द हो गया. अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ. और इसमें क्या होता है ना, वर्ड बनाना भी बहुत अच्छे से बहुत जल्दी जल्दी बनाते हैं. जैसे
कहे कि भाई दरवाजा को रोकने के लिए कि बंद ना हो, धाड़ से बंद ना हो, रोकने के लिए वो जो लगाते हैं लकड़ी का या फिर नीचे एक लोहे का ऐसे करके, वो क्या होता है? अब हिंदी में जब पूछेंगे तब बोलोगे अच्छा हिंदी में तो पता नहीं उसको क्या कहते हैं, फिर वो सोचोगे, फिर अपने गांव का जो भी भाषा होगा वो आप बता दोगे, है ना। और इंग्लिश में क्या है? अच्छा, डोर को स्टॉप करने के लिए डोर स्टॉपर। देखो क्या किया, स्टॉप करने वाला स्टॉपर, बेग करने वाला बेगर, ड्राइव करने वाला ड्राइवर, है ना। तो देखो ER लगा के बना दिया डोर स्टॉपर। वैसे कहें भाई अपना सेल्फ का फोटो ले सकते हैं, तो उस फोटो को क्या कहेंगे? भाई सेल्फ का फोटो सेल्फी, सेल्फ लिया तो सेल्फी। इंग्लिश क्या करता है ना, इंग्लिश बहुत आसान तरीके से आपको वर्ड दे देता है। तो वो कहा कि भाई देखो देखो, आपने लगाया रोशन कुंडी, बेटा कुंडी नहीं होता, चिटकिनी भी नहीं होता, वो तो आप बंद करने के लिए लगाते हो, खुला रहे, धाड़ से पटकाए नहीं, उसको क्या कहते हैं, है ना। तब देखा, सुनो ध्यान से। तो फिर इंग्लिश ने कहा कि भाई जिसके पास सब कुछ है, जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे तो अच्छा एजुकेशन भी मिला है, ठीक ठाक खाना भी खा लेते हैं, अच्छे से हम लोग रहते भी हैं, तो हम किस सोसाइटी में आएंगे? तो आप कहोगे आप आओगे हैव्स में। ये हैव्स क्या है? तो इकोनॉमिस्ट ने कहा भाई हर बार कितना बताएं कि उसके पास है, उसके पास है, उसके पास है, यानी जिसके पास है वो हैव्स है। क्योंकि अब मैं क्या कहूंगी, आई हैव अ कार, आई हैव अ हाउस, आई हैव अ सन, आई हैव एजुकेशन। इसका मतलब है कि मेरे पास है, तो हम लोग सब हैव्स में आते हैं। और अगर मैं कहूँ दे हैव नो कार, दे हैव नो एजुकेशन, दे हैव नो हाउस, दे हैव नो फूड, हैव नो, तो वो क्या है? उनके वर्ग को हैव्स नॉट नहीं कहते हैं, उनके वर्ग को कहते हैं जो इंग्लिश वालों ने बनाया है वो हैव नॉट्स। आप कहोगे मैम हमने हैव का हैज बनते देखा है, नॉट का नॉट्स थोड़ी होता है। क्या हुआ? इग्नोर मारो। हैव नॉट्स का मतलब नॉट में बेटा एस लगा के। आप कहोगे ये कौन सी भाषा सिखा रहे हो? बेटा इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉइन्ड वर्ड। कॉइन्ड समझते हो? ये भी पूछा है। कॉइन का मतलब सिक्का नहीं है, कॉइन का मतलब बनाना। क्या बनाना? शब्द। क्यों बनाए भाई शब्द? भाई यूज के लिए बनाओ ना। इंग्लिश में कई ऐसी भाषाएं हैं जो यूज के लिए बनाए गए, और वो एक है सहित वर्ग हैव्स और रहित वाले हैव नॉट्स। देखो जिनके पास सब कुछ है हैव्स, जिनके पास नहीं है कुछ हैव नॉट्स। ये देखो कहा समाज भेदभाव करता है, जिनके पास है और जिनके पास नहीं है उनके बीच में। ठीक है, अब आओ आई एम डन। भाई एकदम थक गई तुमसे, परेशान हो चुकी हूं। आई एम डन विथ यू। भाई पेट तो भर गया मेरा, आई एम डन। मेरा काम हो गया, आई एम डन। मैम ने लिखा दिखने दिया कुछ, जल्दी से लिख के क्या कहते हो? मैम आई एम डन। इसका मतलब कि मेरा हो गया। देख रहे हो, एम के बाद डू का थर्ड फॉर्म लगाओगे, इसका मतलब मेरा हो गया। द केक इज डन का मतलब केक हो गया, केक पक गया, है ना। द सूप इज डन कहते हैं ना, इसका मतलब हो चुका। तो एम के बाद डू का थर्ड फॉर्म अगर एडजेक्टिव के रूप में लगा दोगे, इसका मतलब हो गया। ठीक है, चलो 31 से लेकर 40 तक एक साथ देखो। बेटा वोकैबुलरी अगर हम फिर बीच में घुसा देंगे ना, ग्रामर के बीच में, फिर आप कहोगे मैडम कहाँ वोकैब को बीच में घुसा देते हो, पता नहीं चलता है। तो मैं अलग अलग करा दे रही हूँ ना। आपको ग्रामर पढ़ना है तो खाली ग्रामर पढ़ना, वोकैबुलरी करना है तो खाली वोकैब वाले दिन का देखना। एकदम डिमार्केटेड है, सब कुछ अलग अलग है प्रॉपर तरीके से, कुछ भी एक साथ नहीं है। 31 से लेकर 40 तक एक बार देख लो।
अभिनव राय, बेटा आपको मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, शुरू में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता है एंड योर इंग्लिश इज़ क्वाइट गुड। आप रेगुलर रहो ना, आपको बहुत प्यार से समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। थोड़ा सा रेगुलर रहो। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करा रही हूँ। देख लिया, हो गया। ही इज गॉन, वो गया, है ना। अगर मैं कहूंगी कहाँ है वो, आया था ना, ही इज गॉन, हो गया। ही इज गॉन, बेटा यहाँ पे गॉन का मतलब गायब, गया। ये भी वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है। और ये अगर मैं कहूँ आई डिड द डिशेस, इसका मतलब मैंने कपड़े धोए, बर्तन धोए। आई डिड द लॉन्ड्री, मैंने बर्तन धोए, कपड़े धोए। तो डिड द डिशेस का मतलब हो गया बर्तन धोए, एंड डिड द लॉन्ड्री का मतलब कपड़े धोए। ही डिड वेल इन द एग्जाम, उसने एग्जाम में अच्छा किया है। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, एक थोड़े से छुट्टी के बाद, ही इज नाउ अप एंड डूइंग। अप एंड डूइंग का मतलब होता है बेटा एकदम एक्टिव है। ही इज नाउ, जैसे मैं कहूँ क्या बात है आजकल तुम बहुत आराम करते हो, कहोगे नो मैम आई एम नाउ अप एंड डूइंग। आई वॉज नॉट वेल लास्ट वीक, नाउ आई एम अप एंड डूइंग। अब मैं बिल्कुल एकदम ठीक हूँ। अप एंड डूइंग मतलब एकदम एक्टिव। देखते हो डू पढ़ाया था ना, और डू का ही तो वेराइटीज बता रही हूँ आपको, और क्या कर रही हूँ, है ना। आई लव यू एज मच एज शी इज लविंग, गलत हो गया, और इसका आंसर भी शायद बुक में सही है, देख लेना। आई लव यू एज मच एज शी डज लगाओगे, और लव्स भी मत लगाना, डज कर दो। क्यों डज कर दे? उसका कारण ये है कि बेटा लव्स लगाओगे तो वर्ब का रिपीटेशन हो रहा है, वर्ब के रिपीटेशन से भी बचो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे कहूं शी नोज मी, शी नोज यू एज मच एज आई नो, देखो तो सही है, वो तुम्हें उतना ही जानती है जितना मैं तुम्हें जानती हूं, देखो तो सही है। लविंग तो आएगा ही नहीं बेटा, तो लव्स भी नहीं आएगा। वर्ब के रिपीटेशन से आप बचने की कोशिश करो। तो वर्ब के रिपीटेशन से बचने के लिए क्या करें? डू का फॉर्म लगाना है। बताओ क्या करोगे? फिर क्या लगाओगे? वर्ब के रिपीटेशन रुकना है, फिर क्या करोगे? अमित, ही हैज गॉन और ही इज गॉन, बात बराबर है। सोनाली बिल्कुल सही है। यस निकिता, नो को रिपीट करने से बचो।
आई डू। पैच की वैलिडिटी बेटा पेमेंट से बढ़ती है, देख लेना। आई वर्क एज हार्ड एज यू डू। देखो वर्क का रिपीटिशन से बचने के लिए डू लगा दिया। और डू अवे विथ क्या होता है भाई, ये एक फ्रेजल वर्ब है, छुटकारा पाना। we will have to do away with social evils, जो सामाजिक बुराइयां हैं उससे हमें छुटकारा पाना पड़ेगा। चलो आपको मैं एक सेंटेंस देती हूँ, जरा बनाना तो एकदम सेम स्ट्रक्चर पे। तुम्हें अपने बुरी आदतों से छुटकारा पाना पड़ेगा। बनाओ तो, तुम्हें अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे? तुम्हें अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना पड़ेगा। नो की जगह डू, यस ऑफ कोर्स। बोलो कैसे बनेगा, बताओ। बोलो। You will have to do away with bad habits. Very good, हो गया। खाली मैंने क्या किया, वी को यू बना दिया। You will have to do away with bad habits. ठीक है, क्लियर हो गया। देखो चलो 38, 39, 40 में आओ। चलो हियर इज अ लिस्ट ऑफ डूज। बेटा डूज एंड डोंट्स ये होता है। देखो हियर इज अ लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स। डू करना इज डूज एंड डोंट मतलब क्या है भाई, ये काम आपको करना पड़ेगा और ये काम आपको नहीं करना है। तो लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स। रोशन कुमार। बेटा मैं सबका नाम ही बोलते रहूं तो मैं पढ़ाऊं कब? और तुम लोग है ना फर्जी जो होते हैं ना ऑनलाइन वाले, उनसे पढ़ के आते हो। वो फर्जी लोग क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ, वो लाइव क्लास नहीं चलाते, वो घूमते हैं विदेश, ठीक है ना, वो जाते हैं स्विट्ज़रलैंड, वो जाते हैं दुबई और यहाँ उनका क्लास चलता रहता है, क्योंकि वो फर्जी लोग अपना रिकॉर्डिंग करके लाइव चलाते रहते हैं। तो तुम लोग आते हो उन फर्जी लोगों से पढ़ के, फिर तुमको डाउट रहता है कि यहाँ भी वही फर्जीवाड़ा हो रहा होगा। तो फिर तुम लोग क्या करते हो, अरे मेरा नाम लीजिए। ये देखना चाहते हो कि भाई सही लाइव क्लास चल रहा है कि धोखा हो रहा है ना। तो बेटा मैं आज तक मुखर्जी नगर में सिर्फ एक ही बल पे टिकी हुई हूं, वो है माउथ पब्लिसिटी। अगर मैं कह दूंगी कि आपका जो स्पेलिंग है, प्रोवर्ब है ना, 3-4 चैप्टर्स ऐसे हैं, वो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, तो बस रिकॉर्डेड मिलेगा। और जो मैं कहूँगी नहीं मैं पढ़ाऊँगी लाइव, तो बेटा अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं हो, आपने देखा मेरे बर्थडे वाले दिन 2-3 दिन क्लास नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि मैंने पढ़ाया ही नहीं। मैं नहीं पढ़ाऊँगी उस दिन फर्जी नहीं क्लास चलेगा, ठीक है। इसीलिए कम से कम एक ही चीज़ मेरे पास है, वो है ईमानदारी। तो एटलीस्ट उस पर सवाल मत उठाओ। चलो He has his eyes on the most coveted post. Coveted होता है ना जिसको देख के आपको मन करे कि यार काश मेरे पास होता,
है ना, तो वो होता है कवेटेड। कवेटेड पोस्ट पर उसकी नजर है, जैसे तुम लोग की नजर क्या है सीजीएल में, एमईए पर, है ना, इंस्पेक्टर पोस्ट पर, तो यू हैव योर आईज ऑन। देखो हैव होना मतलब होना, है ना। आई हैव माई आईज ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी मेरी नजर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। योर प्रोजेक्ट मस्ट, मस्ट मतलब मॉडल, हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। अब योर प्रोजेक्ट मस्ट हैव टू डू विथ रियल पीपल। भाई तुम्हारा प्रोजेक्ट ऐसा है कि कम से कम जो रियल लोग हैं उनसे तो मतलब होना चाहिए ना, है ना। क्या विकास, क्या करूं मैं फिर, इग्नोर नहीं करूं तो क्या करूं बताओ। तुम लोग का जवाब देते रहूंगी बेटा, तो मैं पढ़ाऊंगी कैसे। 40 देखो, मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म, और ये सारा आंसर्स है। अब हम एक नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं, और इसमें सारा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास बुक है तो आप इसमें से जो मैं मार्क करूं वो मार्क करते जाओ, सारा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले 1 से लेकर 10 तक मैं आपको समझा दूंगी। शुरुआत में तो 10 पूरा है, सही है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्रिकेट छोड़ देना, ठीक है, क्रिकेट छोड़ देना। उसके बाद नीचे आओगे तो नीचे आप रेवेंस, ज़रूरत नहीं है, रेवेंस मतलब काला कौवा होता है, ठीक है। वल्चर ज़रूरी नहीं है। बस पहले तो हम 25 तक कराएंगे आपको। खुशी बेटा एक दिन लेट अपलोड होता है, मतलब आज क्लास होगा तो कल लोड होगा, लेकिन जो सैटरडे की क्लास होती है बेटा वो मंडे को लोड होती है। अब देखो ध्यान से सुनो, जो मैं आप कराने जा रही हूँ बेटा, मैं आपको वर्ब में पढ़ा रही हूँ, तो मेरा काम ये भी तो बनता है कि भाई कैसा आवाज किसके द्वारा निकलता है वो मैं वर्ब में बता दूं। यानी जानवर कैसा आवाज निकालते हैं। अब क्या होता है ना, क्लास में कहते हैं भाई चिड़िया कैसे बोलती है, तो लड़के चिल्लाने चीची चीची, भाई चीची नहीं बोल सकते हो। बर्ड्स चर्प, उसका जो वर्ड है वो क्या है, चर्प। अगर मैं कहूँ स्नेक्स तो फिर करने लगते हैं, भाई उसको हिसिंग साउंड कहते हैं, हिस, है ना। अगर मैं कहूँ क्रो तो कहोगे भाई क्रो क्या करते हैं, कॉ, CAW, तो क्रो का मतलब कौवा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई अगर रूस्टर यानी कि मुर्गा वो क्या करता है तो कहोगे क्रो। अब भाई क्रो वहां पे बांग देना है, और जो कौवा होता है उसको भी क्रो कहते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना कि किसके लिए क्या वर्ड यूज होता है। जैसे एप्स और मंकीज बेटा वो जो आवाज निकालते हैं ना उसको जिबर या चैटर कहते हैं। डोंकीज ब्रे, जो भालू होते हैं ग्राउल, बीज बज, वो आवाज सुनते हैं ना, बज, बजिंग साउंड। बर्ड्स या तो ट्वीट करते हैं, देखो आप लोग भी ट्वीट करते हो, ट्विटर करते हैं। चर्प या वॉबल, तो बर्ड्स का जनरली वर्ड यूज करते हैं चर्प। ये पेज नंबर, ये आपका पेज नंबर है 55, ठीक है, क्लास नोट्स। बुल यानी कि सांड, यस प्रशांत हो जाता है, बस्ती में पहुंच जाएगा। देखो बुल्स बेलो करता है। कैमल्स यानी ऊंट ग्रंट करते हैं। कैट्स और किटन्स यानी बिल्ली या बिल्ली के बच्चे म्यू करते हैं ना, या फिर PURR पर। कैटल, कैटल में एलिफेंट्स भी आ जाएंगे, सॉरी कैटल्स में आपके काउस भी आ जाएंगे, बफलोज भी आ जाएंगे। लेकिन बेटा कैटल और एलिफेंट दोनों के लिए यूज हो जाता है, लेकिन याद रखना कैटल और काउस के लिए हम मू वर्ड ज्यादा यूज करते हैं, है ना। जो एलिफेंट होते हैं वो ट्रम्पेट करते हैं। कॉक यानी मुर्गा, क्रो, और एक कहते हैं ना कुकड़ूकू, उसका इंग्लिश पता क्या है, कॉक अ डूडल डू। देखो क्रो, काउ, क्रोस क्या कहेंगे, कॉ कॉ करते हैं ना कौवे। कुकू यानी कोयल, कू करते हैं। डॉग्स बाक करता है। गीज कैकल करते हैं, गीज का भी लिखने की जरूरत नहीं है, डव्स भी लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ है जो आप छोड़ सकते हो।
जैसे गीज का छोड़ सकते हो, डव्स का छोड़ सकते हो। डक क्वैक क्वैक करता है, ईगल स्क्रीम करेगा, नहीं तो स्क्वॉक। स्क्वॉक का मतलब होता है ना बेटा, जो जोर से आवाज, चिंघाड़ने की आवाज होती है ना, उसको स्क्वॉक कहते हैं। ठीक है, क्लियर? कंफ्यूजिंग वर्ब बेटा हमने तो अपने तरफ से खत्म कर दिया है। अब इस बुक की बात करोगे तो उसका वीडियो चाहो तो मैं लोड करवा दूंगी आपको। ठीक है, बफलो पोम कहते हैं बेटा, लेकिन पोयम बोल देते हैं, लेकिन पोम होता है ज्यादा। एलिफेंट्स ट्रम्पेट, एलिफेंट्स ट्रम्पेट। पपीज, पपीज भी छोड़ दो, रेविंस भी छोड़ दो, इसको नहीं करते। स्नेक्स हिस करते हैं, सांप क्या करेंगे? हिस, राइट। जीब्रा ने, हॉर्सेस भी ने। जीब्रा और हॉर्सेस जो चिंघाड़ते हैं ना, वो ने करते हैं। टाइगर्स एंड लायंस बेटा रोर करते हैं, नहीं तो ग्राउल करते हैं। वल्चर को भी आप छोड़ देना, वल्चर गिद्ध कहते हैं, इसको भी कभी नहीं आता। वुल्व्स हाउल, ठीक है, यल भी छोड़ देना, यल जरूरी नहीं। ये तो हो गए जो एनिमल्स की बात हो रही है। अब आते हैं कुछ चीजों पे, जैसे दरवाजे का किर करके बंद होना, है ना, बेल का बजना, कहते हैं ना जिंगल बेल, यानी बेल क्या करता है? जिंगल करता है। देखो, रिंग करता है, द बेल इज रिंगिंग। पील एंड टिंकल, ठीक है। जो बिगुल होता है उसको इंग्लिश में ब्यूगल कहते हैं। ब्लो, हालांकि इसको भी हमको करने की जरूरत नहीं है। चेन, देखते हो कैसे आवाज करता है? कोई भी लोहे का चेन होता है वो क्लैंग करता है। क्लाउड में जो बादल की गर्जन की आवाज होती है बेटा, उसको थंडर कहते हैं। बेटा कंफ्यूजिंग वर्ब्स के वीडियोस में लोड करा दूंगी, कंफ्यूजिंग वर्ब्स का वीडियो लेटेस्ट कोई हम कराए होंगे कहीं, उसको लोड करवा देना। ठीक है, मुझे वो चेक करा लेना, वरना जितने कंफ्यूजिंग वर्ब्स इंपॉर्टेंट थे वो सारा मैंने करा दिया है। ठीक है, ड्रम की जरूरत भी नहीं है, ये भी हटाओ, ये भी छोड़ो। फ्रॉक्स क्रोक, जो एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट बस वही करेंगे, ज्यादा जरूरी नहीं करना। फ्रॉग क्या करते हैं? क्रोक करते हैं। बेटा सबका अपना अपना बोली होता है ना, है ना, जिसका जरूरी नहीं उसको मैं काटते जा रही हूं। नेक्स्ट आओ, जो जरूरी नहीं उसको काट रही हूं मैं। बस हमें आवाज जैसा पूछ लेता है ना कभी, या फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको एग्जैक्ट वहां पे वर्ड जो चाहिए वो चाहिए आपको। जैसे गोड्स एंड लैम्स वर डैश, अब वहां पे आपको ये 4 ऑप्शन दे दे, क्लकिंग, स्क्रीमिंग, ब्लीटिंग एंड सिंगिंग, तो बोलोगे गोड्स एंड लैम्स, भाई ब्लीट करेगा, है ना, जो बकरी की आवाज होती है वो क्या होता है? ब्लीट। हॉक्स स्क्रीम, स्क्रीम या स्क्वॉक, बेटा जोर से यूज करते हैं ना तो स्क्वॉक वर्ड यूज करते हैं। जब आप आवाज निकालते हो ना, देखते हो यहाँ पे एक स्क्वॉक वर्ड था, यहाँ पे देखो ईगल्स के साथ। तो जो बड़े शिकारी पंछी होते हैं ना, जिसके साथ स्क्रीम वर्ड है, उसके साथ आप स्क्वॉक वर्ड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आओ, हेंस, बेटा एक तो रूस्टर होते हैं या कॉक होते हैं, वो क्रो करते हैं, लेकिन जो मुर्गियां होती हैं वो क्लक या कैकल करेगी। ठीक है, हाइना, बेटा हाइना है ना, वो जो लकड़बग्घे होते हैं उनका आवाज पता है कैसा होता है? जैसे हंस रहे हैं, तो इसीलिए वहां पे लाफ वर्ड यूज हुआ है। जैकॉल्स हाउल, लार्क छोड़ दो, माइस स्क्वीक, देखते हो चूहे कैसे बात करते हैं? स्क्वीक आवाज करते हैं वो। आउल्स हूट, काउस का भी देखो मुंह था या लो था, है ना, और यहाँ पे ऑक्सन भी लो है, राइट, यानी कि बैल हो तो भी लो। पैरट छोड़ दो, पिजन कू, देखो पिजन का भी कू है और कुकूस का भी कू है। पिग्स ग्रंट, पिग्स का ज्यादा ग्रंट होता है। ये 50 छोड़ दो, ठीक है, 50 छोड़ देना। कौन कौन सा छोड़ना है वो मैं बताते जाऊंगी आपको। अब तो कोई भी नहीं है ऐसा,
बाकी सब करना होगा यहाँ 62 तक। तो अब देखो, बेटा आप लोग अपनी एज बहुत हद तक निकाल देते हो, उसके बाद आप हड़बड़ाते हो, है ना। फैमिली कंडीशन जब खत्म हो चुकी होती है, परेशानी हो जाती है, उसके बाद मेरा ये कहना है टाइम आप खराब करके आते हो। जैसे क्लास में एक लड़की आई थी, एकदम हड़बड़ हड़बड़ आई कि बस मुझे पढ़ना है। फिर पहला क्लास के बाद कहती मैम इतना स्लो चलेंगे, तो फिर मैंने कहा भाई तुम्हारे अकॉर्डिंग थोड़ी चलेंगे। यहाँ पे इंस्टीट्यूट में 50% के ऊपर बच्चे हैं जो तैयारी करने आए हैं फर्स्ट टाइम, बहुत सारे हैं जो 12th पास है। तो भाई हमें तो आराम आराम से पढ़ाना पड़ेगा, है ना। अब अगर आप कहोगे नहीं मैम हमें तो जल्दी तैयारी करनी है, तो बेटा प्री के बाद हम ऐसे ही कुछ लाएंगे 90 डेज या 60 डेज का कुछ, वहां पे अलग तरीके से कराएंगे। देखो, पत्तों की सरसराहट, द लीव्स वर रसलिंग, है ना। रेलवे इंजन एकदम गरजता हुआ जा रहा था। द रेलवे इंजन वॉज रोरिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, नहीं ऑन द रेल। स्टील हटा दो। और देखो एक चीज, लीव्स कैसे होता है बेटा, सरसराती है। लेकिन जो ड्राई लीव्स होते हैं ना, वो देखना जमीन पे जब पड़ी होगी, हवा चलेगा तो खर करके निकलेगा, है ना। वो कैसा आवाज होता है, क्रैकल। क्लाउड रिपीट है शायद थंडर। डोर कर करके जो खुलता है ना, वो क्रीक करता है। क्लॉक टिक करता है, चाइम करता है। कार्स का इंजन्स जो होते हैं ना, याद रखना बेटा, जब कोई पहाड़ी एरिया पे चल रहा होता है ना, तो घूं घूं की जो आवाज होती है ना, उसके वर्ड को कहते हैं चग। ट्रीज का हटा देना। वाटर जो टप टप करके गिरता है वो रिपल, और रिवर्स जो कलकल करके बहती है वो रंबल होता है, ठीक है। विंड, विंड देखते हो सरसराहट विंड की, या तो साई, या तो अगर उससे सीटी की आवाज जैसी आ रही है तो विसल, ठीक है। जब ठंड लगता है तो टीथ हमारा कैसे आवाज करता है, माई टीथ क्लैटर्ड ड्यू टू कोल्ड, है ना। देखो हिंदी में बकरी मैं करती है, सही बात है, टीथ क्लैटर, ठीक है। कॉइन्स, कॉइन्स और बेल्स दोनों के लिए हमने वर्ड यूज किया था जिंगल। बेल्स एंड कॉइन्स दोनों के लिए जिंगल। बूढ़ा आदमी जैसे एक आवाज नहीं, डिसकंटेंटेड टाइप, जैसे उसको कुछ चीज नहीं मिला हो, ठीक है। डिसकंटेंटेड का मतलब होता है जिसमें जिसको डिससेटिस्फाइड आदमी हो, तो भुनभुनाता है ना, उसको कहते हैं मटर। और अगर दर्द से करहार रहा है तो करहारना इज मोन, है ना। रेन जो पट पट की आवाज होती है छत पर रेन की, तो कहते हैं पिटर पैटर। रेन की आवाज जो होती है पैटर होती है। द गन्स वर रोरिंग एट द LOC, यानी कि जो बंदूक थे उसकी गर्जन की बात कर रहे हैं। आयरन गेट क्लैंग करके बंद होता है ना, देखो क्लैंग कर दिया। और ट्रेन खड़खड़ करके चलती है ना रेल पर, तो रैटल। तो ये सारे वर्ड्स में जो मैंने कटवाते गई हूँ बेटा वो काट दो, क्योंकि वो इस पोस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए किसकी आवाज कैसी होती है। ये साउंड एंड क्राइज है, साउंड चीजों की और क्राई जानवरों की, है ना। हॉरर मूवीज में जनरली यस द डोर्स क्रीक, नहीं। नाउन में कॉइन्स और नोट प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन, मतलब सोनम क्वेश्चन बताओगे तब ना बेटा। क्लियर। अब मैं कल तक आपके कुछ वीडियोस लोड कराऊंगी, और वो इसमें जितने भी कंफ्यूजिंग वर्ब्स का है ना वीडियो, देखो उसमें ना 1 से लेकर इधर आओ, मैं बताती हूँ। कंफ्यूजिंग वर्ब से है, 1 नंबर से होगा यहाँ से। तो कंफ्यूजिंग वर्ब का वीडियो मांगना, एक बार मुझे भेजना, मैं देख लूँगी। हाँ हाँ 32 अब तो ख़त्म हो गया ना, 33 का वर्ब ख़त्म हो गया, ठीक है। हाँ निकाल कर देखो, निकालो।
ठीक है। कंफ्यूजिंग वर्ब बेटा मैंने खत्म करा दिया है, कुछ ही जो वर्ब्स थे एक्चुअल वर्ब्स को खत्म करा दिया है, लेकिन क्लास नोट्स में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस भर दिए हैं, उसको एक आध बैच में करा के मैं सब में उसका रिकॉर्डेड डाल दे रही हूँ। बेटा स्टेनोग्राफर जो है ना, स्टेनोग्राफर का 100 में 100 क्वेश्चन हो जाएगा आपसे आराम से। चलो ठीक है, हाँ ऑलमोस्ट हमारा वर्ब खत्म है। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग वर्ब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो पूछ लेना, उसके पहले वो आप देख लेना जो आपको मैं नोट करवाऊंगी अभी। हाँ इसमें एक है कोलोकेशन, बेटा कोलोकेशन अलग है, अलग चैप्टर है, उसको छोड़ के चलते हैं हम लोग। और एक सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का पोर्शन है, तो एक काम करो लिखो तो नेक्स्ट क्लास में 52 और 53 पेज ले लेना। और डाउट्स ले लेंगे हम। आज डाउट्स लेके आए हो तो बताओ, नेक्स्ट क्लास में हम वर्ब के डाउट्स पूछ लेना, ठीक है। और इस संडे को कुछ बैचेस का मैं नाउन चैप्टर का डाउट्स रख सकती हूँ, मॉडल अलग चीज़ है बेटा, ठीक है। चलो बस खाली आप लोग अपना या तो वो ग्रुप चेक कर लेना एक बार जो टेलीग्राम में मैंने चैनल बनाया है, या नोटिस बोर्ड चेक कर लेना, ठीक है। चलो।